अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए परेशानी की वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड के हाथों हार गए हैं, बल्कि परेशानी की वजूहात बहुत सारी हैं। नंबर वन ये कि हम न्यूजीलैंड से इस सीरीज के अंदर 2 दफा हार गए। वो न्यूजीलैंड जिसका हमने मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले के अंदर करना है। परेशानी की वजह यह है कि इस ट्राई सीरीज के अंदर हमने टोटल 3 मैचेस खेले और 2 में हमें शिकस्त हुई और सिर्फ 1 मैच में हमने कामयाबी हासिल की। परेशानी की वजह यह है कि इस पूरी ट्राई सीरीज के अंदर भी पाकिस्तान के प्रीमियर बल्लेबाज बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ सके। परेशानी की वजह यह है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इनइफेक्टिव दिखाई दिए, बारिंग दैट लास्ट गेम जहां पर नसीम शाह ने थोड़ी बेहतर गेंदबाजी की। अदर देन दैट पाकिस्तान के गेंदबाज जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है क्लूलेस है पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग। परेशानी की वजह यह है कि वो स्पिनर जिनको हम स्पिनर समझ रहे हैं शायद वो एवरेज क्रिकेटर्स हैं जिनको हमने बहुत बड़ा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया है और इसकी वजह से पाकिस्तान को जगहसाई सहनी पड़ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की शर्मनाक जाइगेंटिक हार, एक ऐसी हार जिसको हजम करना मुश्किल है और इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सरापा एहतजाज है और हर कोई इस वक्त यही बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आर वी रेडी टू डिफेंड आवर टाइटल, आर वी रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बाय लुकिंग दिस ट्राई सीरीज। एक मैच जिसके अंदर हमें सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी ने बचा दिया। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम के पास जब आप इस ट्राई सीरीज को देखेंगे तो देयर आर मोर नेगेटिव्स देन पॉजिटिव्स। और शुएब अख्तर जो है वो पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन के ऊपर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के ऊपर फट पड़े हैं। वहीं दोस्तों रमीज राजा ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन को। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने खास तौर पर फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को अपने स्क्वाड में सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर शदीद तनकीद जो है वो पाकिस्तानी टीम पर की जा रही है। बस टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक चीज चेक करें कि आज न्यूजीलैंड के हाथों जब पाकिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल हारा, सबसे पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला क्यों किया। हालांकि मोहम्मद रिजवान ये जानते थे कि मोहम्मद रिजवान ने आज एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाया था, मतलब आज आपने फहीम अशरफ को इंक्लूड किया, दैट मींस कि आप अपनी बल्लेबाजी को लंबा कर रहे हैं। और फिर इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हो तो फिर आप बाद में अपनी बॉलिंग को नहीं करना चाहोगे, फिर आप पहले बॉलिंग करना चाहोगे और फिर बाद में बैटिंग करना चाहोगे। उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान आज टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि रिजवान को यह भी पता है कि बाद में ड्यू पड़ेगी। जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत ज्यादा अहम था। आपने पिछला मैच जो साउथ अफ्रीका को हराया, जहां आपने तारीखी रन चेस किया था, वहां भी ड्यू फैक्टर ने बड़ा किरदार प्ले किया था। लेकिन उसके बाद आप जब पहले बैटिंग करते हो तो आपकी बल्लेबाजी इतनी परेशान कुन बल्लेबाजी, इतनी परेशान कुन बल्लेबाजी के मतलब आप मुकर्ररा 50 ओवर में आई थिंक 49.2 या 49.3 ओवर्स के अंदर 242 रन बनाकर ऑल आउट हो जाते हो। वो फहीम अशरफ जिसको आप ऑलराउंडर कहकर टीम में लाए थे, उसके 2 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद कोई मुतासिर कुन परफॉर्मेंस नहीं। खुशदिल शाह जिसको आप ऑलराउंडर कहकर टीम में लेकर आए थे, ना तो विद द बैट ना ही विद द बॉल वो इंप्रेस कर रहा है। इवन अबरार अहमद जिसको आपने अपना प्रीमियर स्पिनर बनाया हुआ है, जिसको आपने अपना सबसे बड़ा स्पिनर बनाया हुआ है, उसकी गेंदबाजी अगर आप देख लें तो अबरार अहमद की गेंदबाजी समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि यार अबरार अहमद करना क्या चाह रहा है। अबरार अहमद की बॉल ना स्पिन हो रही है, ना अबरार अहमद की गेंद जो है वो टप्पे पर गिर रही है, लाइन और लेंथ वो अबरार अहमद की ठीक नहीं थी। आई थिंक पाकिस्तानी टीम में जो इस वक्त वाहिद यूटिलिटी क्रिकेटर मुझे दिखाई दे रहा है वो सलमान अली आगा है। ये जितने भी नए लड़के हैं उनकी मैं अगर बात करूं कि सलमान अली आगा विद द बैट भी परफॉर्म कर रहा है। आज भी उसने गेंदबाजी में अपने 10 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट को हासिल किया। फील्डिंग वो बेहतरीन कर रहा है। तो एक सलमान अली आगा ने तो नहीं जान मारनी ना, और फिर सलमान अली आगा के साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। सलमान अली आगा भी आपका ऑलराउंडर नहीं है, पार्ट टाइमर है। वो ऐसा पार्ट टाइमर जो कि 10 ओवर के मैच में आपको 5 ओवर कराकर दे सकता है। एक ऐसा मैच जहां पर 10 ओवर गेंदबाज अगर करवाते हैं इनके 50 ओवर के मैच में, तो सलमान अली अगर 3 से 4 ओवर तो करवा सकता है। लेकिन पूरे 10 ओवर की अगर आप उसे डिमांड करोगे तो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे।
तो सलमान अली आगा को आपने पूरे 10 ओवर का गेंदबाज समझा हुआ है, खुशदिल शाह को आप समझ रहे हो कि वो 7 से 8 ओवर आपको करवा देगा, राना फहीम अशरफ आप समझ रहे हो कि बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा। तो माजरत के साथ आप एवरेज सिलेक्शन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उतर रहे हो। और मेरा एक सवाल है व्यूअर्स कि एक प्लेयर का इंजर्ड हो जाना, एक साइम अयूब का इंजर्ड हो जाना, पाकिस्तानी टीम का नक्शा ही बदल दिया गया। वो पाकिस्तानी टीम जो कि दौराए साउथ अफ्रीका में बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी, आज जब खुशदिल शाह मैच को फिनिश नहीं कर सके, आज जब खुशदिल शाह जब बल्लेबाजी करते हुए पावर हिटिंग नहीं कर सके, उस टाइम जहन में यही सवाल आ रहा था कि वेयर इज इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी कहां है जो कि अब से पहले आपके लिए फिनिशिंग जॉब अदा कर रहा था, जो कि साउथ अफ्रीका में भी फिनिशर बना हुआ था, जो कि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी आपका फिनिशर बना हुआ था। और ऑल ऑफ अ सडन जब जरूरत थी तो आपने इरफान खान नियाजी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। फिर सवाल है कामरान गुलाम, आप पिछली 3 ओडीआई सीरीज में कामरान गुलाम को अपना बल्लेबाज समझ रहे थे, और जब चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आई तो ऑल ऑफ अ सडन सऊद शकील जो है वो पाकिस्तानी टीम में एंटर हो गए हैं। वेयर इज कामरान गुलाम? फिर सवाल पैदा होता है कि वो सुफियान मुकीम जो कि आपकी टीम का रेगुलर बॉलर बना हुआ था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप उसको वनडे में अपना स्पिनर समझ रहे थे, वो टी20 क्रिकेट में तबाहकुन गेंदबाजी कर रहा था। वेयर इज सुफियान मुकीम नाउ? फिर सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं कि एक साइम अयूब अगर इंजर्ड हो गया तो एक साइम अयूब की रिप्लेसमेंट एक होनी चाहिए थी ना, एक साइम अयूब की रिप्लेसमेंट एक होनी चाहिए थी। फिर ये फहीम अशरफ कहां से आ गया, ये खुशदिल शाह कहां से आ गया, ये सऊद शकील आपकी प्लेइंग 11 में कहां से आ गया? मैं भी ये कह रहा था कि सऊद शकील को होना चाहिए, लेकिन सऊद शकील एट द कॉस्ट ऑफ, अगर हम लोग बात करें कामरान गुलाम, तो मुझे समझ नहीं आती। अगर तो फिर आपने सऊद शकील को टीम में इंक्लूड करना है तो फिर लेट हिम डू द ओपन। आप बाबर आजम, वो बाबर आजम जो कि आपके लिए नंबर 3 पर खेलते हुए 19 ओडीआई सेंचुरीज बना चुका है, वो बाबर आजम जो कि राइट नाउ आउट ऑफ फॉर्म है, हॉरेबल तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम ने भी डिसअपॉइंट किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उस बाबर आजम को जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म था, अपने नंबर पे खेलते हुए आपने उसको ओपनर बना दिया, जो कि ओपनर है भी नहीं। मतलब आप पाकिस्तानी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। कल मैं कामरान अकमल को सुन रहा था, कामरान अकमल ने अच्छी सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि आपने अगर उस्मान खान को सिलेक्ट कर ही लिया अपने स्क्वाड के अंदर तो फिर उससे ओपन करवाओ ना, फिर उस्मान खान से ओपन करवाओ अलॉन्ग विद फखर जमान, बिकॉज ही इज ए नेचुरल ओपनर। उस्मान खान वो बल्लेबाज है जो कि ओपनर है। हम ये कहते हैं कि एक विकेट कीपर ओपन नहीं कर सकता, लेकिन उस्मान खान अगर ओपन करेगा तो वो विकेट कीपिंग नहीं करेगा, क्योंकि विकेट कीपिंग मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। और अगर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो फिर रिजवान से ओपन करवाओ ना, रिजवान भी ओपन कर लेता। लेकिन बाबर आजम को आपने ओपनर बना दिया इस टीम के अंदर। मतलब इस वक्त आप रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर शदीद तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर। पाकिस्तान को जो हार मिली है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ हम ट्राई सीरीज का फाइनल नहीं आ रहे हैं, हम न्यूजीलैंड से, कीवीज से, जिसके बारे में हम बात किया करते थे कि हम कीवीज के खिलाफ तो सबसे अच्छी क्रिकेट खेला करते रहे माजी में, हम उन कीवीज से 2 दफा अपने घर के अंदर हार गए। और इस मैच में जो फील्डिंग का डिस्प्ले रहा है, अनबिलीवेबल पैथेटिक फील्डिंग है पाकिस्तान। मतलब आपसे बॉल कैच नहीं हो रहा। आप रिव्यू पिछले 2 मैचेस के अंदर हमने अपने रिव्यू जो है वो पहले 15 से 20 ओवर के अंदर खत्म कर दिए, और इस मैच के अंदर हम 35वें ओवर में भी जाकर रिव्यू नहीं ले रहे, या 30वें ओवर के अंदर भी जाकर अबरार की गेंद पर रिव्यू नहीं ले रहे। ऊपर से फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, ना सऊद शकील से कैच पकड़ा जा रहा, ना शाहीन शाह अफरीदी से कैच पकड़ा जा रहा। व्हाट आर वी डूइंग? हम कर क्या रहे हैं? और फिर शाहीन शाह अफरीदी से भी गिला है ना कि भाई ना आपसे टॉप पर विकेट ली जा रही है, ना आपसे मिडिल में विकेट ली जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त स्पार्कलेस नजर आ रहा है। नसीम शाह ने इस मैच के अंदर, आई रियली अप्रिशिएट कि नसीम शाह ने इस मैच में हार्ट आउट गेंदबाजी किया, बट देन अगेन रिजवान की कप्तानी में एक बार फिर से मुझे एरर ये दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद रिजवान जिस वक्त नसीम शाह अपने इब्तिदाई 3 ओवर्स के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, 1 विकेट भी ले चुके थे, क्या जरूरत थी कि उस टाइम पर आपने नसीम शाह को हटाकर फहीम अशरफ को गेंदबाजी पर लगा दिया, और नसीम शाह को उसके बाद आप लेकर आए कोई 16वें 17वें ओवर के अंदर, और शाहीन शाह अफरीदी से आपने टफ फ्रंट 5 ओवर करवा दिए। और तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप शाहीन शाह अफरीदी से क्यों ओवर करवा रहे हो, लेकिन नसीम को क्यों बॉलिंग से हटाया? फिर दूसरा सवाल यह है कि आप मोहम्मद हसनैन को हारिस रऊफ की जगह टीम में लेकर आते हो, 6 ओवर की गेंदबाजी कराते हो, और आप अगले मैच से उसको बाहर कर देते हो। आज आप फहीम अशरफ को टीम में लेकर आते हो, 2 ओवर की गेंदबाजी कराते हो। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? मोहम्मद हसनैन से 6 ओवर की गेंदबाजी कराकर आपको लग रहा है कि इनफ है। अब आप फहीम अशरफ से 2 ओवर की गेंदबाजी करवाकर आप समझ लो इनफ है। मतलब आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। बस माजरत के साथ पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा पैथेटिक है। आप खुशदिल शाह, सलमान अली आगा और अबरार अहमद, माजरत के साथ ये स्पिनर्स नहीं है। अबरार अहमद चले, अबरार अहमद इज ए स्पिनर, बट खुशदिल शाह और सलमान अली आगा दे आर द बैटर्स हु कैन बॉल अ बिट।
और खुशदिल शाह तो बैटर भी नहीं है, माजरत के साथ खुशदिल शाह तो आपकी प्लेइंग 11 में बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं जी कि खुशदिल शाह आया क्योंकि साइम अयूब हार गया। और भाई साइम अयूब हार गया, साइम अयूब बेशक से बॉलिंग कर लेता था, मैं मानता हूं, लेकिन साइम अयूब से भी कोई कप्तान इतनी बॉलिंग नहीं करवाता था। ये आपने हवा बना लिया कि साइम अयूब जो है वो बॉलिंग कर लेता था। भाई वो ओपनर था, ओपनर तो टीम में लेकर आओ, और फिर या फिर अपने डोमेस्टिक से कोई ऐसा लड़का तलाश करो ना कि जो ओपन भी करे और बॉलिंग भी करे। ये क्या मसला है कि आप बाबर को ऑल ऑफ अ सडन ओपन पे भेज दोगे, खुशदिल शाह को टीम में डालोगे? ये तो साइम अयूब की जगह है। अगर साइम अयूब की जगह है तो फिर उसको कहो कि वो खेल कर दिखाए साइम अयूब की जगह, साइम अयूब की तरह। साइम अयूब अगर खेल रहा था तो वो बैटिंग भी कर रहा था, बॉलिंग भी कर रहा था। फहीम अशरफ से तो ना बैटिंग हो रही है, ये खुशदिल शाह से तो ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। और फहीम अशरफ, मतलब मैं हैरान हूं कि यार ये कैसे आपके स्क्वाड में मौजूद है। एक तरफ है इंडिया की मिसाल, उनका वो जायसवाल को बाहर निकाल के वरुण चक्रवर्ती को डाल रहे हैं, जबकि ऑलरेडी भी उन्होंने 4 स्पिनर पिक किए थे, उन्होंने 5वां स्पिनर भी अपने स्क्वाड में डाल दिया। आपने सिर्फ एक स्पिनर पिक किया है, उसके बाद सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, उसके अलावा तो कोई ऐसा एक भी नहीं नजर आ रहा जो आप स्पिन करवा भी लो। मतलब आज पाकिस्तान की जो बॉलिंग खेल रही थी, बेंच पे एक स्पिनर नहीं बैठा हुआ आपके पास, क्या आप सोचोगे चलो जी हमारा बेंच वाला आ जाएगा और आके खेल लेगा? अब जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, चाहे रमीज राजा हो चाहे शोएब अख्तर हो, जो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं, इंजमाउल हक के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शदीद किस्म की नाराजगी जो है इस वक्त पाकिस्तान फैंस में और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स में पाई जा रही है। तो बनती है भाई साहब पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद हु विल सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट, और फिर हम होप्स भी कैसे अपनी हाई रखें ना कि यार हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ करेगी, क्योंकि हम डिसीजन ही ठीक नहीं ले रहे, हम टीम सिलेक्शन ही ठीक से नहीं कर पा रहे। मैं इस बात को अगर जस्टिफाई कर भी दूं कि आज रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी इसलिए की क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करना चाह रहे थे, चलो इस बात को अगर छोड़ भी दो, बाकी चीजें क्या है, जो कप्तानी में एरर्स थे रिजवान के, जो बॉलिंग चेंजेस में एरर थे, और जो टीम सिलेक्शन है, घटिया तरीन टीम सिलेक्शन है यार। आपको हम चीख चीख कर थक गए कि आपको अपने स्क्वाड में एक स्पिनर और पिक करना चाहिए, आपको अपने स्क्वाड में एक ओपनिंग बल्लेबाज सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान के स्क्वाड में एक और स्पिनर और ओपनिंग बल्लेबाज? ये कुछ सवालात हैं विवर जिनका जवाब यकीन करें मुझे तो नहीं मिल पा रहा। बहुत ज्यादा मायूसी है। न्यूजीलैंड ने इस ट्राई सीरीज के अंदर 2 दफा आपको हरा दिया, और अब आपने 19 तारीख को न्यूजीलैंड का ही मुकाबला करना है, और न्यूजीलैंड जो है ना इस वक्त पाकिस्तान से तो हारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले हालात जो है वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। चेंजेस जब हम कर सकते थे अपने स्क्वाड में चेंजेस की नहीं, और अब जो मुश्किलात पेश आ रही हैं अब उसका सामना जो है ना उसका तो सामना हमें फिर करना ही होगा। बहरहाल व्यूअर्स, आप लोग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब